जय सिया राम, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं कि बुध प्रथम घर में। देखिए, अभी तक कल तक हमारा टॉपिक चल रहा था मंगल का। मंगल 12 भावों में जन्म कुंडली की क्या फल देंगे, परंतु आज से हम बात करेंगे कि बुध जो है वो 12 जन्म कुंडली के 12 भावों में क्या फल देंगे। अगर हम पहले भाव में बुध के परिणामों की बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं कि पहला भाव किस चीज का है। वैसे तो हम अपने पिछले भी वीडियो में आपको बताते हुए आए हैं हर ग्रह के साथ में कि हमारे जन्म कुंडली के 12 भावों के विषय में हम आपको पूर्ण जानकारी दे चुके हैं। पर अगर हम, क्योंकि अब हम बुध की शुरुआत कर रहे हैं, तो हम फिर से जो है एक एक भाव की जानकारी के साथ में उस ग्रह जिस उस भाव में बैठा हुआ है उसकी भी जानकारी देते हुए चलेंगे। पहले भाव की देखिए, अगर हम बात करें तो पहला भाव हमारे शरीर के विषय में बताता है, हमारे मन के विषय में बताता है, आपके रंग रूप, आपके आकृत विकृत के विषय में बताता है, आपके मस्तिष्क के विषय में बताता है, आपकी सोच के समझ में, आपकी समझ के विषय में, आपके बल के समझ में, आपकी बुद्धि के विषय में, इन सभी चीजों के विषय में जो है हमारे जन्म कुंडली का पहला भाव ही जानकारी देता है। आपके गुणशील, आपके चरित्र के विषय में जो है पहला भाव ही बताता है। अगर हम बुध जब पहले भाव में बैठेंगे तो अगर हम उन प्रभावों की बात करें, देखिए बुध पहले भाव में बैठ करके आपको बुद्धिमान बनाते हैं और आप बहुत ही बुद्धिमान जातक होते हैं। बुध अगर आपके कारक हैं तो आप मोटिवेशनल स्पीकर भी बन सकते हैं, आप अच्छे वकील भी बन सकते हैं। कि ये पता, यहाँ की जो बुध है ना वो आपकी वाणी को प्रभावशाली बना देते हैं। आप अपनी बोली से, अपनी वाणी से दूसरों को प्रभावित करने का गुण रखते हैं, दूसरों को अट्रैक्ट करने का गुण रखते हैं। जब बुध आपके पहले भाव में बैठते हैं तो देखिए, क्योंकि बुध कौन है, बुध बालक है, बुध कुमार अवस्था में है, तो आपका जो चेहरा है वो कहीं ना कहीं बालक के जैसा होगा। बहुत ज्यादा आपका शरीर भी हट्टा कट्टा हम नहीं कह सकते, कि एक गोल मटोल जो है वो हल्का सा आपका शरीर होगा, बहुत ज्यादा आपकी हाइट भी नहीं होगी। तो आपका जो गुण है, आपका जो स्वभाव है वो भी जो है कहीं ना कहीं बच्चों जैसा होता है। आपका स्वभाव बच्चों की तरह बदलता भी रहता है। आपके अंदर एक बच्चा होता है, आपके अंदर जो है एक बचपने की आदत होती है, जो कि आपकी चाहे आप बुढ़ापा आ जाए पर वो आदत आपके अंदर से जाती नहीं है। उत्तम बुद्धि आपका होगी, मन आपका बहुत ही बढ़िया होगा, बुद्धिमान आप होंगे, चरित्रवान भी आप होंगे। तथा देखिए, अब बुद्ध की जो सातवीं दृष्टि है, प्रथम भाव में जब बैठते हैं तो हमने सातवीं दृष्टि डालते हैं सातवें भाव पे बुद्ध को, क्योंकि एक ही दृष्टि प्राप्त है, वो है सातवीं दृष्टि, और वो प्रथम भाव में बैठ करके सातवें भाव अर्थात आपकी पत्नी के, आपके साझेदारी वाले भाव पर डालेंगे। बुद्ध अगर कारक है प्रथम भाव में बैठ करके, कारक का अर्थ मान लीजिए अगर ये स्वराशि कन्या या मिथुन में बैठे हैं, कन्या में अगर बैठे हैं तो बुद्ध सर्वोत्तम माने जाएंगे कि वो कन्या की उच्च राशि है। या फिर अगर यहाँ पर वृष राशि में अगर बैठे हैं तो भी जो है यह अच्छे परिणाम ही यहाँ पर देने वाले होते हैं। विशेषकर मीन में न बैठे हुए, मीन में ही मारक हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये नीच राशि में हो जाएंगे जाकर के, और मीन में अगर ये बैठेंगे तो अपने प्रभावों को कम कर देंगे। तो अगर ये कन्या मिथुन वृष राशि आदि में बैठे हुए हैं और बुध आपके सातवें भाव पर दृष्टि अगर डाल रहे हैं तो आपकी पत्नी के भी आपके साथ में संबंध अच्छे रहेंगे। आप जिससे भी साझेदारी करेंगे उससे भी संबंध आपके अच्छे रहेंगे। आपका व्यापार भी बढ़िया रहेगा, क्योंकि बुध जो है वो आपको व्यापारी बनाते हैं। बुध ही आपको वो गुण देते हैं कि आप जो है व्यापारी बने। बुध ही जो है आपको धन की चाह देते हैं और आप जो है वो अधिक से अधिक धन कमा सकते हैं अपने जीवन में। आप जिसके साथ में भी साझेदारी करेंगे वो भी जो है बहुत बढ़िया ढंग से जो है साझेदारी का निर्वहन करेंगे। तथा अगर मान लीजिए यहीं पर बैठे हुए बुध हैं और उन पर अगर राहु की दृष्टि पड़ जाए, बुध अगर मीन राशि में हो या अन्य शत्रु राशियों में हो, तो यहाँ पर बैठे हुए बुध आपको कहीं ना कहीं हकलाने की भी प्रॉब्लम दे सकते हैं। आपकी आवाज फंसने लगेगी, आपकी आवाज ढंग से नहीं निकल पाएगी, या आपकी वाणी में किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम बुध बैठ करके अवश्य दे देंगे। बुध के लिए देखिए सर्वोत्तम उपाय की अगर हम बात करें तो आप भगवान गणेश की पूजा कर सकते हैं, आप माता सरस्वती की भी पूजा कर सकते हैं। ये जो है बुध के लिए सर्वोत्तम उपाय माने जाते हैं। तथा बुद्ध की बीज मंत्र का भी जप कर सकते हैं। आप ओम बुम बुद्धाय नमः का भी जप कर सकते हैं। आप 5 वर्ष से छोटी कन्याओं को, उनको भोजन भी आप करा सकते हैं। ये सभी उपाय जो है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। कल हम फिर आएंगे बुद्ध के द्वितीय भाव के प्रभावों को लेकर के। जय सिया राम, नमस्कार। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, तथा आपका अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, हम उस पर अवश्य ध्यान देंगे और आपको जवाब भी अवश्य देंगे।